अहम और बड़ी खबर से DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ आज दोपहर 3 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल और कौमी सलामती से मुतालिक अमूर पर ब्रीफिंग देंगे। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ आज दोपहर 3 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल और कौमी सलामती से मुतालिक अमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ आज दोपहर 3 बजे अहम कॉन्फ्रेंस करेंगे। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल और कौमी सलामती से मुतालिक अमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। ISPR का इस सिलसिले में यह कहना है कि DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ आज दोपहर 3 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल और कौमी सलामती से मुतालिक अमूर पर ब्रीफिंग देंगे। आज दोपहर 3 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की जानिब से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल और कौमी सलामती से मुतालिक अमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अहम खबर आपको देते हैं, हुकूमत का PTI पर पाबंदी का फैसला। वज़ीर आज़म ने विफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक विफाकी काबीना से PTI पर पाबंदी से मुतालिक मंजूरी ली जाएगी। जी खालिद बताइएगा, आज काबीना का इजलास तलब किया गया है, हुकूमत का PTI पर पाबंदी का फैसला, इससे मुतालिक एजेंडा और क्या है? शहबाज शरीफ ने ऐलान किया था कि वफाकी काबीना का इजलास जो है वो कल बुलाया जाएगा और इस इजलास में जो है वो तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाने का फैसला किया जाएगा। और इस हवाले से चूंकि पहले भी वजीर इत्तलात जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे, जिसमें उन्होंने तमाम तर तफसीलात से आगाह किया था कि तहरीक इंसाफ जो है वो हुकूमत मुखालफ और स्टेट मुखालफ सरगर्मियों में मुलवस है। इसी बुनियाद पर इनके खिलाफ जो है वो पाबंदी का फैसला किया गया है और कल काबीना के इजलास में ये मामला तफसीली गौर आएगा। और इसके अलावा कासिम सूरी और साबिक सदर जो आरफ अलवी थे, उनके खिलाफ ही जो है वो आर्टिकल 6 का भी फैसला किया गया था। उसकी तफसीलात भी कल कैबिनेट के इजलास में पेश की जाएंगी, जिसके बाद एक रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाएगा ताकि तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी जो है वो मुमकिन हो सके। इस हवाले से तमाम कैबिनेट के अरकान को आगाह कर दिया गया है और उनसे तजावीज भी तलब की गई हैं और ये एक कल अहम इशू को कल काबीना के इजलास में डिस्कस किया जाएगा, जिसके बाद वफाकी काबीना जो है तहरीक इंसाफ के खिलाफ पाबंदी लगाने की मंजूरी देगी। जी बहुत शुक्रिया खालिद महमूद। बनू वाक़े पर कायम जिरगा आज वज़ीर आला KP से मुलाकात करेगा। 40 रुकनी जिरगे के मुतालिबात से वज़ीर आला को आगाह कर दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का सूबे से मुसल्लह अफराद को गिरफ्तार करने का हुक्म। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी खत्म करके अमन कायम करेंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में फौज, पुलिस और अवाम ने बहुत कुर्बानियाँ दी। सबसे पहले तो मैं बनू के मशरान का और मेरी जो पार्टी की वहाँ पे मेरे जिम्मेदारान हैं पार्टी के, उनका और इसके अलावा तमाम उन लोगों का कि जिन्होंने उस दिन बनू के अंदर जब वाक़या पेश आया तो इंतज़ामिया के साथ ताउन करके उस वाक़े के बाद आपस में बैठकर बातचीत करके एक बातचीत के ज़रिए मामलात को हल किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज एक कमेटी तश्कील कर ली है मशरान ने वहाँ पर और इंशाल्लाह कल वो कमेटी आकर मेरे साथ आके बात करेगी और इंशाल्लाह हम अवाम के नुमाइंदे हैं, अवाम के वोट से आए हैं और हमेशा हमने अवाम का साथ दिया और इंशाल्लाह अवाम का साथ देंगे। अहम खबर यह भी है, अमरीकी सदर जो बाइडन सदारती दौर से दस्तबरदार हो गए। सदारती उम्मीदवार के लिए कैमला हैरिस का नाम तजवीज़ कर दिया। जो बाइडन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पैगाम में कहा, मेरी दस्तबरदारी पार्टी और मुल्क के बेहतरीन मफाद में है। सदर की हैसियत से खिदमात अंजाम देना जिंदगी का सबसे बड़ा एजाज़ है। अमरीकी सदर जो बाइडन पर डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से दस्तबरदारी के लिए शदीद दबाव था। डोनाल्ड ट्रंप ने रद्द अमल में कहा, जो बाइडन अमरीकी तारीख के बदतरीन सदर हैं, कैमला हैरिस को शिकस्त देना आसान होगा। लापता अफराद केस PTI कोऑर्डिनेटर अहमद वकास जंजुआ को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने अहमद वकास जंजुआ का 7 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत का अहमद वकास जंजुआ को 29 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म सामने आया है। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे। PTI कोऑर्डिनेटर अहमद वकास जंजुआ को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने अहमद वकास जंजुआ का 7 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत की जानिब से अहमद वकास जंजुआ को 29 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया गया।
अहम खबर पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर और सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन गिरफ्तार। पुलिस ने दोनों को पीटीआई सेक्रेटेरिएट से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों को पीटीआई सेक्रेटेरिएट से गिरफ्तार किया। सेक्रेटेरिएट को घेरे में ले लिया गया है। मजीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे उसामा इकबाल से। उसामा, बताइएगा गिरफ्तारी किस मद में की गई? जी बिल्कुल, देखें अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद पुलिस की काफी भारी नफरी जो थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट के बाहर आई है। साथ में वुमेन पुलिस भी मौजूद थी। उन्होंने मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन है उनको हिरासत में लिया है। साथ में जो बैरिस्टर गोहर थे चेयरमैन, वो भी यहाँ पर मौजूद थे, उनको भी हिरासत में ले लिया है। अचानक से इस्लामाबाद पुलिस आई है, बगैर किसी वारंट के उन्होंने यहाँ पे रेड किया है। रऊफ हसन और जो बैरिस्टर गोहर उनको गिरफ्तार किया है। इसके अलावा जो ऑफिस का सामान है सेक्रेटेरिएट का, वो भी लेके जाया जा रहा है। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से एसएसपी इन्वेस्टिगेशन और एसएसपी ऑपरेशंस दोनों यहाँ पर मौजूद थे। साथ में सीटीडी और एटीएस का काफी बड़ा स्क्वाड जो था वो हमने यहाँ पर देखा। और काफी अभी तक उन्होंने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सेक्रेटेरिएट है उसको घेरे में लेके रखा है। और जो बैरिस्टर गोहर है और रऊफ हसन को लेकर यहाँ से एक गाड़ी जो है वो जा चुकी है। इसके अलावा जो इस्लामाबाद पुलिस की नफरी है वो अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट के बाहर मौजूद है। जी, क्या उसामा मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं? बिल्कुल, देखें अभी इस्लामाबाद पुलिस की जो नफरी है वो यहीं पर मौजूद है और जो ऑफिस का सामान है वो चेक किया जा रहा है। ऑफिस में जितने भी जो कंप्यूटर्स हैं और बाकी हार्डवेयर का सामान है वो सारा कुछ देखा जा रहा है और उसको अपनी गाड़ी में शिफ्ट भी किया जा रहा है इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से। और अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या मजीद गिरफ्तारियां करेंगे या नहीं, लेकिन जिस तरह से इस्लामाबाद पुलिस की नफरी यहाँ पर मौजूद है, अभी तक जान नहीं रही, तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी उन्होंने मजीद यहाँ पर कोई ऑपरेशन करना है। जी ठीक है उसामा, ये भी बताइएगा कि कुछ मालूमात मिल सकी कि ये सारी कार्रवाई क्यों की जा रही है? देखें अभी जब हमने पूछने की कोशिश की गई तो उन्होंने मीडिया को कवरेज की भी इजाजत नहीं दी, ना फुटेज बनाने दी, बल्कि हमारे से बदतमीजी भी की गई यहाँ पर कि मोबाइल फोन छीना गया और फुटेज नहीं बनाने दी जा रही थी और बताया भी नहीं जा रहा कि किस केस में या क्यों उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन यहाँ से उन्हें बैरिस्टर गोहर को उनके कमरे से बाकायदा तौर पर गाड़ी में बिठाया और रऊफ हसन को भी उनके कमरे से लेके गाड़ी में लेके गए हैं और गाड़ी जो है वो यहाँ से रवाना हो गई, जिसमें इस्लामाबाद पुलिस एहलकार जो थे वो मौजूद थे। जी ठीक है उसामा, ये भी बताइएगा कि पीटीआई सेक्रेटेरिएट में मौजूद कौन कौन था? देखिए अभी जो अगर बड़ी हम लोग क़यादत की बात करें तो उसमें सिर्फ मरकजी जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं रऊफ हसन वो मौजूद थे। इसके अलावा जो चेयरमैन बैरिस्टर गोहर थे वो अब से कुछ देर पहले ही 5 मिनट पहले ही पुलिस की नफरी से वो यहाँ पर मौजूद थे। 5 मिनट पहले आए थे और उसके बाद जैसे ही वो बैठे हैं अपने कमरे में और पुलिस जो थी वो अंदर दाखिल हुई है मरकजी सेक्रेटेरिएट में और उनको गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा कोई मरकजी क़यादत यहाँ पर मौजूद नहीं थी, लेकिन जो वुमेन कारकुनान है जो कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से यहाँ पर मौजूद थी वो यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं और इस्लामाबाद पुलिस की जो वुमेन एहलकार है वो भी यहाँ पर आई हुई है। हो सकता है, ये कहा जा सकता है कि मुमकिन तौर पर उनमें से भी किसी को गिरफ्तार किया जा सके। जी अच्छा उसामा इकबाल, इस सिलसिले में यह भी बताएगा, जैसा कि आपने बताया कि पुलिस ने पीटीआई सेक्रेटेरिएट को घेरे में ले लिया है, क्या वहां पर कोई सर्च ऑपरेशन भी किया गया है? देखिए अभी तक सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। पुलिस ने चारों तरफ से जो है वो सेक्रेटेरिएट को घेरा है और उसके बाद अंदर दाखिल हुई है और जो इनके कंप्यूटर्स हैं और दीगर जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी तलाशी भी ली जा रही है। और इसके अलावा कुछ जो सामान है हार्डवेयर का, जैसे कि कंप्यूटर के जो डेस्कटॉप्स हैं, पीसीज हैं, उनको अपनी गाड़ी में शिफ्ट भी किया गया है यहाँ से इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से। और अभी जो बाकायदा तौर पर सेक्रेटेरिएट का मुहासरा है वो इस्लामाबाद पुलिस ने किया हुआ है और अभी सर्च जारी है। जी ठीक है उसामा, ये भी बताइएगा गिरफ्तारी के मौके पर, गिरफ्तारी के वक्त क्या पुलिस को मुज़ाहमत का सामना रहा? देखें मुज़ाहमत किसी की तरफ से नहीं की गई, क्योंकि इस्लामाबाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सेक्रेटेरिएट था इसमें कारकुनान की ज़्यादा तादाद मौजूद नहीं थी। ना ही बैरिस्टर गोहर ने कोई मुज़ाहमत की है, ना ही रऊफ हसन की जानिब से कोई मुज़ाहमत की गई है। पुलिस आई है, उनको बताया है कि आपको गिरफ्तार करने आए हैं और वो आए हैं उनके साथ और आकर गाड़ी में बैठ गए हैं। मुज़ाहमत किसी की जानिब से भी नहीं की गई। जी और उसामा, कुछ पता चल सका है कि कहाँ ले जाया गया है उन्हें? अभी तक बताया नहीं गया, लेकिन यहाँ पर क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस की काफ़ी भारी नफरी मौजूद थी और यहाँ पर जो थाना लगता है वो थाना मारगला लगता है। इसके अलावा थाना जो कराची कंपनी है वो यहाँ पे लगता है और जो इस्लामाबाद पुलिस की नफरी थी उसमें काफ़ी बड़ी तादाद में एहलकार मौजूद थे। एक थाने की नफरी नहीं थी, बाकी तकरीबन काफ़ी थानों की यहाँ पर नफरी भी साथ थी और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन और एसएसपी ऑपरेशन भी क्योंकि लीड कर रहे थे ऑपरेशन को, और एटीएस स्क्वाड की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी। तो अभी ठीक है उसामा इकबाल, तफसील हम तक पहुँचाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बैरिस्टर गोहर और सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने दोनों को पीटीआई सेक्रेटेरिएट से गिरफ्तार किया। पुलिस ने पीटीआई सेक्रेटेरिएट को घेरे में लिया हुआ है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर और सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन गिरफ्तार। उसामा इकबाल हमारे साथ है, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी उसामा इकबाल, बताएगा मजीद पता चल सका क्यों ये गिरफ्तारियां की गई हैं? देखें अभी तक कुछ पता नहीं चला कि क्यों गिरफ्तार किया गया है। बैरिस्टर गोहर जो है वो क्योंकि नेशनल असेंबली के मेंबर भी हैं तो
बाकायदा तौर पर स्पीकर की एक इजाजत चाहिए होती है उनको गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया जा रहा कि उनको क्यों गिरफ्तार किया गया है, किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है, या रऊफ हसन को भी किस लिए गिरफ्तार किया गया है। यहाँ पर अभी भी इस्लामाबाद पुलिस की नफरी जो है वो मौजूद है। सेक्रेटेरिएट को चारों तरफ से उन्होंने कॉर्डन ऑफ किया है। इसके अलावा जो मीडिया है उसको भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। इस्लामाबाद पुलिस की काफी भारी नफरी और जो एटीएस स्क्वाड है वो यहाँ पर मौजूद है, और एसएसपी जो ऑपरेशन है, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन, दोनों यहाँ पर मौजूद हैं और इस ऑपरेशन की सरबराही कर रहे हैं। अभी तक ये नहीं पता चल सका कि उनको गिरफ्तार क्यों किया गया है और किस किस की मजीद गिरफ्तारी जो है वो मुतवक्के है, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से सेक्रेटेरिएट का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। जी ठीक है उसामा, आप बता रहे थे कि तलाशी ली जा रही है, कुछ डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए जा रहे हैं, क्या ये तलाशी इस वक्त भी जारी है? अभी भी तलाशी जो है वो जारी है। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जो बाकायदा तौर पर एहलकार हैं वो उनके सेक्रेटेरिएट में दाखिल हुए हैं और वहाँ पर जो है बाकायदा तौर पर चेकिंग कर रहे हैं हर चीज़ की। जो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर्स और दीगर सामान है हार्डवेयर का और एसेसरीज जो यहाँ पर जो, और इसके अलावा हार्ड डिस्क जो कुछ भी यहाँ पर मौजूद उन सबको चेक किया जा रहा है और यहाँ से मुंतकिल भी अपनी गाड़ी में किया है उन्होंने कुछ कंप्यूटर्स को, और बाकायदा तौर पर तलाशी जो है वो अभी भी जारी है। जी अच्छा उसामा इकबाल, इस बारे में कोई इतलात हैं कि इन दोनों रहनुमाओं के ऊपर किसी किस्म के कोई मुकदमा दर्ज थे? देखें अभी तक इस तरह की किसी किस्म की भी जो गिरफ्तारी के लिए जो मुकदमा है या वारंट है वो अभी तक इस्लामाबाद पुलिस ने शो नहीं किया। बैरिस्टर गौहर अली खान की अगर हम बात करें तो इन पर अभी तक किसी किस्म का भी गिरफ्तारी मुकदमा जो था वो दर्ज नहीं है हमारी इतलात के मुताबिक, और अभी तक जो है वो इस्लामाबाद पुलिस ने भी कोई गिरफ्तारी जाहिर नहीं की कि इनको किस उसमें गिरफ्तार किया गया है, क्या जुर्म किया था इन्होंने या किस थाने में इनका मुकदमा जो है वो चल रहा है। इसी तरह रऊफ हसन के खिलाफ भी अभी तक कुछ भी इन्होंने शो नहीं किया। इस्लामाबाद पुलिस अभी तक इस बारे में सही तरह से कुछ पता नहीं चल सका। बहुत शुक्रिया उसामा इकबाल इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका। 9 मई के वाकयात की तफ्तीश लाहौर से पंजाब फॉरेंसिक साइंस की टीम अडियाला जेल पहुंच गई। पुलिस टीम बानी पीटीआई से पूछगछ करेगी। उधर तोशाखाना ने केस में गिरफ्तारी के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरखास्तों पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में होगी गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देकर रिहाई की इस्तदा। अडियाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 2 केसेस की समाअत होगी। 8 रोजा जिस्मानी रिमांड पूरा होने पर दोनों को अदालत में पेश किया जाएगा। 190 मिलियन पाउंड केस में साबिक वफाकी वजीर जुबैदा जलाल और परवेज खट्टर के बयानात पर जिरा होगी। आपको बताया जा रहा है 9 मई के वाकयात की तफ्तीश के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट में बानी पीटीआई की 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड के फैसले के खिलाफ दरखास्तें जस्टिस तारिक सलीम शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है। एटीसी ने जिस्मानी रिमांड देते वक्त रिकॉर्ड का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। जिस्मानी रिमांड देते वक्त कानून को भी मद्देनजर नहीं रखा गया। एटीसी की जानिब से 12 मुकदमात में दिया गया जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दिया जाए, ये इस्तदा की गई है। 9 मई मुकदमात की समाअत। शाह महमूद कुरैशी को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने की दरखास्त मुस्तरद। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का पीटीआई रहनुमा को अडियाला जेल से मुंतकिल करने का हुक्म। शाह महमूद कुरैशी जेल ट्रायल में खुद पेश हों, अदालत की जानिब से हुक्म दिया गया है। नैब ने सरकारी अफसरान के खिलाफ रेफरेंस वापस लेने के लिए एहतसाब अदालत में दरखास्त दायर कर दी। चेयरमैन नैब ने डीजी एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्ठा के खिलाफ नैब रेफरेंस वापस लेने की बाकायदा दरखास्त दायर कर दी। सुहेल जफर चट्ठा, राय एजाज और कामरान मुमताज ने रेफरेंस वापस लेने के लिए चेयरमैन नैब को दरखास्त दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया डीजी एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्ठा समेत दीगर मुल्जिमान के खिलाफ शवाहिद मौजूद नहीं। मुल्जिमान के खिलाफ रेफरेंस को चलाना मुनासिब नहीं होगा। ये सिस्टम और हुकूमत चलेगी, मुल्क में कुछ नहीं होने वाला। लोग मुख्तलिफ अंदाज में मनफी बातें फैलाते हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले में वो रिलीफ दिए गए जो मांगे नहीं गए। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसमें वो रिलीफ दिए गए हैं जो कि पिटीशन में नहीं थे, जो प्रेयर में नहीं थे। ये हो नहीं सकता कि आप एक चीज मांगो ही नहीं और आपको मिल जाए। ये नहीं हो सकता कि अगर कोई मैं ये कहूँ कि जी मैं पॉपुलर हूँ तो मुझे 100 खून माफ है, ये नहीं हो सकता। मैं अगर पॉपुलर हूँ तो मेरे सारे कानूनों से बालातर हूँ, नहीं हो सकता। ये कुछ लोग मायूसी फैला रहे हैं। मैं आपको यकीनी तौर पर कह सकता हूँ कि कोई मायूसी की बात नहीं है। सिस्टम भी चलेगा, हुकूमत भी चलेगी और कोई कुछ नहीं होने वाला इस मुल्क में। पाकिस्तान तरक्की करेगा। यस, कठिन हालात हैं, महंगाई है,
चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए हम सब ने मेहनत करके जिस भी सेक्टर में हम लोगों को रिलीफ पहुंचा सके हमने पहुंचाना है। वेलकम बैक। अब बात करते हैं मौसम की। तो मानसून का चौथा स्पेल आज से शुरू होगा। इस्लामाबाद, पंजाब और केपी में जुमेरात तक बादल बरसेंगे। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 27 जुलाई तक बारिशों का इम्कान है। बलोचिस्तान और सिंध में मंगल और बुध को बारिश मुतवक्के है। उधर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बारिश मुतवक्के है। शहर में गर्मी का आराज, समुद्री हवाएं गैर फाल, नमी का तनासुब ज्यादा रहने से गर्मी की शिद्दत में इजाफा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 12 घंटे के लिए लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शदीद गर्मी और हब्स के दौरान बिजली की अदम फराहमी के बायस शहरी शदीद परेशान हैं। तर्जमान के इलेक्ट्रिक का कहना है बिजली की फराहमी मामूल के मुताबिक जारी है। इलाकाई फॉल्ट्स को लोड शेडिंग कहना दुरुस्त नहीं। रिपोर्ट कर रहे हैं नईम खानजादा। कराची के शहरी बदतरीन गर्मी से बिलबिला उठे, लेकिन बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया कम न किया गया। कराची के शहरी 6 से 12 घंटे की लोड शेडिंग की अदियत बर्दाश्त करने पर मजबूर हैं। के इलेक्ट्रिक ने सिंध हुकूमत और कमिश्नर कराची की शदीद गर्मी में लोड शेडिंग न करने की हिदायत को भी हवा में उड़ा दिया। रात के औकात में भी बिजली की लोड शेडिंग मामूल बन गई है। लोड शेडिंग तो बेहिसाब है, कम से कम भी 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग है और बगैर बताए जो जाती है उसका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है ना। ये बिजली के बिल इन्होंने इतने ज़्यादा कर दिए, गरीब आवाम तो मरने पे तुल गई है। कुरंगी, लांडी, मलीर, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, सरजानी टाउन, लियाकताबाद, केमाड़ी, महमूदाबाद, शाह लतीफ़ टाउन, भैंस कॉलोनी, कायदाबाद, बल्दिया टाउन, उरंगी टाउन लोड शेडिंग से सबसे ज़्यादा मुतासर हैं। ज़िंदगी अजाब करी हुई है लोगों की। काम पे से घर जाओ तो लाइट नहीं है, सारी रात जागो, हर 2 घंटे के बाद लाइट का शॉर्ट, फिर ओवर बिलिंग। लोड शेडिंग काफ़ी है और बहुत परेशान है। बिजली के बिल इतने आ रहे हैं कि समझ लो खून निचोड़ रहे हैं। आधी से ज़्यादा कमाई सिर्फ बिजली के बिल में जा रही है। दूसरी जानिब तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि कराची में बिजली की फराहमी मामूल के मुताबिक जारी है। के इलेक्ट्रिक के नेटवर्क का 70% से जायद लोड शेडिंग से मुस्तस्ना है। 29% इलाकों में बिजली चोरी और नुकसानात की शरह पर लोड शेडिंग की जाती है। नईम खानजादा, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। बांग्लादेश में तलबा ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कोटा सिस्टम पर अमल दरामद रोकने के हुक्म के बाद भी एहतजाज खत्म करने से इनकार कर दिया। तलबा का कहना है हुकूमत की जानिब से मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। जब तक हुकूमत हमारे मुतालिबात को मंजूर करते हुए इस हवाले से हुक्मनामा जारी नहीं करती उस वक्त तक एहतजाज खत्म नहीं करेंगे। बांग्लादेश में एक हफ्ते से जारी मुल्कगीर एहतजाज में 151 अफराद हलाक हो गए।